So today we'll see CSS cascading style sheet. Okay, so what is a CSS? First, I will give one example in your HTML and then I will show what is the importance of CSS, why it is required. एक छोटा सा हम example लेते हैं Sublime Editor में. जिस example लो हम लोगों ने we have suppose prepared एक HTML का कोड यहाँ पे मैंने क्या किया है सिंपल आई हैव जस्ट पुट इट हियर जिसमें सपोज मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया ओके अगेन वन पैराग्राफ टैग suppose one more paragraph tag okay and like that okay simple one and now I am just running this code यहाँ पे जाके उसका नाम जो है CSS है okay so this is the output of simple I have taken the 3 paragraph tags and 3 text I have added now I want to add a color to the all the text मुझे ऐसा चाहिए कि ऐसा वेब पेज जो भी मैं डिजाइन करूँ उसमें जब भी पैराग्राफ टैग जहाँ पे भी आए ओके उसका जितना भी टेक्स्ट है उन सबका टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू चाहिए मुझे ओके सो हाउ आई विल ऐड दैट कलर और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो जितना भी टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट सेंटर होना चाहिए सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया अलाइनमेंट सेंटर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी अलाइन इक्वल टू सेंटर ये लिखने के बाद कौन सा टेक्स्ट अलाइन होगा फर्स्ट वन या तीनों हो जाएंगे व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट ओनली फर्स्ट वन राइट सिर्फ पहला हो जाएगा ओके तो यहाँ पे मैंने जाके क्या किया इसको ओके सेव करते हैं हम okay first text come at the center now again I have to copy this code and I have to put again in second paragraph again I have to put this again in a third paragraph now imagine if I have 10 to 15 paragraph in whole my web page so I have to write down that code up to 10 to 15 times that means it is a repetition of code okay so when you want some of the attributes you want to give to the multiple tags at a time okay but you don't want to repeat it for everywhere so that time the solution is CSS that is called as the cascading style sheet जिसका एक्चुअली यूज होता है आपकी वेब पेज को और स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए लेकिन बहुत कम टाइम में या बहुत कम कोड में आप बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स आप प्रोवाइड कर सकते हो तो उसको कैसे लिखा जाता है ओके सो मैंने बोला कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस का कोड आप 3 जगह लिख सकते हो यहाँ पे मैं डालती हूँ कि सीएसएस का कोड एक्चुअली आप कहाँ कहाँ पे डाल सकते हो फर्स्ट इज कॉल्ड एज द पहला होता है inline then second one is internal CSS and third one is external CSS so you can add the code of CSS in either inline मतलब जो ऐड किया जाता है HTML टैग के अंदर ही okay so you put the CSS code inside HTML tag okay इंटरनल में CSS कोड जो होता है you will put the CSS code in head tag only okay पूरा HTML का यहाँ पे head tag जो है हमको पता है कि HTML is divided into the 2 part one is head and सेकेंड इज बॉडी ओके तो अभी तक हम लोगों ने हेड टैग का यूज ज्यादा किया है नहीं सिर्फ टाइटल टैग आई हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड
सो जब आपको कोई भी कोड इंटरनल CSS में लिखना है, मैं बताऊंगी इंटरनल कब यूज करना है, एक्सटर्नल कब यूज करना है एंड इनलाइन कब यूज करना है. ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज मोस्टली आस्क्ड बाय मेनी ऑफ द एक्सटर्नल during our practical examination. Okay, so you should concentrate on this topic. तो CSS का कोड इसमें लिखा जाता है हेड टैग के अंदर, और अगर एक्सटर्नल है तो आपको एक अलग फाइल बनानी पड़ती है. दैट मीन्स देयर विल बी टू फाइल्स. ओके, इसमें दो फाइल बनेगी. वन आपकी रहेगी नॉर्मल जो हम लोग HTML की फाइल बनाते हैं, ये जैसे ये HTML का कोड है पूरा, जिसका एक्सटेंशन .html है. एंड सेकेंड फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन रहेगा .css वाला. Okay, first will be HTML file, second will be your CSS file. तो CSS का कोड हम HTML के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखेंगे, ना टैग के अंदर ना हेड के अंदर. एक अलग से फाइल बना देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने a.css बनाया जिसमें आपका पूरा कोड आ जाएगा. ओके, सो देयर विल बी टू फाइल, बट द लिंकिंग ऑफ दिस फाइल, इस फाइल का लिंकिंग जो है, उस फाइल का नाम जो है ये आपको पुट करना रहेगा HTML के अंदर. HTML फाइल के अंदर हम सिर्फ क्या डालने वाले हैं, CSS फाइल का लिंक प्रोवाइड करेंगे. दैट्स इट, बट नो कोड. हियर we are providing actual code of CSS. We are just providing the link of CSS file inside again head tag, लेकिन कोड नहीं रहेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थ्री टाइप्स. समझ में आया सबको क्या है तीनों? यस मैम. सिर्फ एक ही स्टूडेंट अटेंड कर रहा है लेक्चर. व्हाट अबाउट अदर्स, अदर देन अश्विनी, चैताली? यस मैम. ओके, मानसी गिरासे? यस मैम. समझ में आया तीनों कोड का डिफरेंस, तीनों टाइप ऑफ CSS का डिफरेंस? एटलीस्ट थ्योरेटिकली, आई हैव नॉट येट स्टार्टेड कोडिंग. ओके, तीनों का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट. थ्री टाइप्स ऑफ CSS, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल. इनलाइन में हम CSS का कोड HTML टैग के अंदर लिखेंगे. टैग मतलब क्या, जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, ओके, टेबल टैग हो गया, तो टैग के अंदर लिखेंगे. अगर इनलाइन CSS आप यूज कर रहे हो तो CSS का कोड जाएगा आपके हेड टैग के अंदर ऊपर. अगर आप एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हो तो आपकी दो फाइल बनेगी, एक HTML की और एक CSS की, जिसमें पूरा CSS का कोड .css फाइल में जाएगा और इस फाइल का जो लिंकिंग है वो जाएगा HTML फाइल में हेड टैग के अंदर. नाउ विल सी वन बाय वन एग्जांपल. ओके, पहले मैं आपको बताऊंगी कि CSS का इंपॉर्टेंस क्या है. अभी जैसे मैंने एग्जांपल ये वाला एक ले लिया आप लोगों के लिए कि हमको 3 पैराग्राफ है और तीनों पैराग्राफ जो है उसमें मुझे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना था और मुझे 3 टाइम्स आई हैव टू पुट दिस. ओके, अगेन मैंने और एक पैराग्राफ लिया एंड आई वांट दैट इट्स टेक्स्ट शुड बी अगेन कम टू द सेंटर. अगेन आई हैव टू रिपीट दिस कोड. तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया हम लोगों ने यहाँ से. ओके, यहाँ से निकाल दिया, इसको मैं सेव करती हूँ. अब अगर मैं इसको रन करूंगी सब वापस लेफ्ट अलाइन हो गए हैं और हम यहाँ पे कोड यहाँ पे पुट करेंगे. सो CSS का कोड जो होता है ये हेड के अंदर अगेन यू हैव टू पुट द स्टाइल टैग. जैसे स्टाइल टैग आता है सो इट इंडिकेट दैट दिस इज अ कोड ऑफ CSS यू आर पुटिंग इनसाइड द HTML. यस, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी? यस, किसी ने तो अभी हैंड रेज किया था, कुछ पूछना है किसी को? ओके, ठीक है. सो इन स्टाइल टैग, जैसे स्टाइल टैग आ गया तो आपको ये समझना है कि ये है हमारा इंटरनल CSS, क्योंकि हम हेड टैग के अंदर हम कोड ऐड किया है. ओके, अब यहाँ पे जाके मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूंगी P, क्योंकि हम कौन से टैग के लिए सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हो, P टैग के लिए. तो मैंने टैग का नाम लिख दिया एंड देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट. And then I have put it here text dash align. यहाँ पे जब मैंने लिखा था तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा था align equal to
सेंटर। लेकिन जब यही कोड मैं उठा के CSS में डाल रही हूँ तो ये जो प्रॉपर्टी है अलाइन, ये प्रॉपर्टी अलाइन के बजाय यहाँ पे आ गई है टेक्स्ट डैश अलाइन। ओके, और यहाँ पे मैंने इक्वल यूज किया था, जैसे यहाँ पे आई हैव यूज्ड अलाइन, अलाइन के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे इक्वल आता है, तो इक्वल यूज किया जाता है HTML कोड के अंदर। लेकिन जब आप CSS के अंदर कोड लिख रहे हो स्टाइल टैग के अंदर, तो इक्वल के बजाय यू हैव टू यूज अ कोलन। कोलन मतलब आप उसकी वैल्यू उस प्रॉपर्टी को असाइन कर रहे हो, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सेंटर एंड देन यू हैव टू गिव द सेमीकोलन। इससे क्या होगा, फर्स्ट इट विल गोइंग टू फाइंड आउट द दिस टैग, वो देखेगा P टैग। जैसे देखो यहाँ पे मैंने P पे क्लिक किया, यू कैन सी 3 जितने भी टैग उसको P के मिल गए, उन सबको उसने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सो इट इज गोइंग टू फाइंड आउट हाउ मेनी P टैग्स आर देयर इन द कोड। उतने हर टैग के बाद जितना भी टेक्स्ट आया रहेगा उसको वो क्या करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी असाइन कर देगा, टेक्स्ट अलाइन एज अ सेंटर। ओके, इफ नाउ आई रन यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एक ही कोड के अंदर एक लाइन की वजह से तीनों के तीनों पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है वो सेंटर हो गया है। अगेन इफ आई पुट वन मोर पैराग्राफ हियर, ओके, और अभी जो मैंने पूरा CSS का लिखा था ये मैं पूरा पैराग्राफ के अंदर डाल देती हूँ इस कोड को, तो ये भी एक पैराग्राफ हमारा बन गया। और इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूंगी, नीचे वाला कोड भी क्या आ गया आपका, ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो गया। ओके, सपोज मुझे लग रहा है कि जितना भी टेक्स्ट ऐड होगा उन सब का कलर जो है, उन सब का कलर ब्लू हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जहां पे भी पैराग्राफ टैग उसको मिलेगा उसका कलर जो है 4 कलर, वी वांट दैट द कलर ऑफ दैट टेक्स्ट शुड बी इक्वल टू ब्लू। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का नाम कलर ले लिया, कोलन, उसकी वैल्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया ब्लू। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगी जितने भी उसको पैराग्राफ टैग मिलेंगे सबके लिए उसने क्या किया, कलर ब्लू कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखती थी तो मुझे ये कलर प्रॉपर्टी कितनी बार यूज करना पड़ता था, फॉर एवरी पैराग्राफ। सो व्हेन यू वांट टू यूज एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीपल टैग्स, so you can use or you can put that code into the CSS, तो वो सबके लिए यूज हो जाता है। ओके, अब इसमें और एक डिफरेंट थिंग, अभी हम खाली सिर्फ इंटरनल के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही है पूरा। मुझे लग रहा है कि 4 पैराग्राफ है, देखो ये सब प्रॉपर्टीज किसके लिए असाइन हो गई, चारों के लिए, बट आई वांट कि लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये इसका कलर ब्लू नहीं होना चाहिए, ना ये सेंटर में आना चाहिए। तो जो भी मैं प्रॉपर्टी दे रही हूँ CSS में, आई वांट इट ओनली टू बी असाइन फॉर फर्स्ट 3 पैराग्राफ ओनली। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, उस पैराग्राफ को, उन सब चीजों का एक क्लास बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने उसका एक क्लास बना दिया, जैसे यू आर इन अ 3rd ईयर क्लास, तो आपका जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो उसी सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, तो कोई भी एक अगर मैं नोटिस दूंगी तो ये आपके पूरे क्लास को एक साथ मिलेगा। ओके, लेकिन आपको हर एक को एक इंडिविजुअल रोल नंबर भी असाइन किया हुआ है। सो दीज आर द 2 थिंग्स, ID is different, ID is for a individual person or individual tag, and class means you can make a group of number of things। तो इसमें बहुत सारे टैग्स का आप ग्रुप बना सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लास डाल दिया, सपोज मैंने इसके क्लास का नाम बना दिया है, यहाँ पे A नाम दे दिया मैंने। ओके, तो जहां जहां पे मुझे लग रहा है कि ये जो भी प्रॉपर्टीज है ये जिसको भी आपको देनी है उसके आगे जाके मैंने क्या किया, जस्ट वो क्लास यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब इस पैराग्राफ को मैंने वो क्लास का नाम नहीं दिया है। ओके, लेकिन अब जैसे मैं इसको रन करूंगी लेकिन कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज हियर आई हैव गिवन अ क्लास, लेकिन यहाँ पे क्लास नहीं दिया है। लेकिन जब मैं CSS में जब मैं इसको यूज कर रही हूँ, आई एम स्टिल यूजिंग अ टैग नेम P, और जब मैं P पे टिक कर रही हूँ तो आप देखो चारों के चारों पैराग्राफ यूज हो रहे हैं। लेकिन इन चारों में चेंज क्या है, इसमें क्लास टैग नहीं है, इसमें क्लास टैग है। So instead of A, I have to put A, but A is not a tag. A is not a tag. A is a class. तो class के लिए यहाँ पे एक symbol use होता है dot. तो जैसे dot देते हो तो उसको ये पता चलता है कि dot के बाद जो भी character हमने use किया है, it is not an HTML tag. It is the name of the class. तो ये क्या करेगा, उस क्लास को फाइंड करेगा। देखो अभी जैसे मैंने A पे क्लिक किया, यू कैन सी उसने क्या किया, सिर्फ इन तीनों का ही वो क्या करने वाला है, ग्रुप बनाने वाला है। सो व्हेन आई मेक इट रिफ्रेश, सो यू कैन अंडरस्टैंड जिस जो क्लास में थे उनको ही टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी एंड कलर प्रॉपर्टी असाइन हुआ है, बाकी को नहीं हुआ है। सो दिस इज द यूज ऑफ
क्लास जिसमें आप कंबाइनली चीजें कंबाइन कर सकते हो. नाउ इट इज नॉट द केस कि सिर्फ ये पैराग्राफ के लिए यूज होगा. एग्जाम्पल लो. अब इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल टैग ले लिया. And inside the table tag, I have added one row. Okay, in that suppose अभी मैं th टैग नहीं यूज कर रही, डायरेक्टली td से ही मैंने स्टार्ट कर दिया है. ओके, एंड सो आई हैव क्रिएटेड वन टेबल जिसमें एटलीस्ट 2 या 3 हम रोज क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ओके, एंड नाउ आई वांट कि टेबल के भी जो टेक्स्ट है उनको भी ऑटोमेटिक कलर जो है ब्लू आना चाहिए. अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे ठीक है, टेबल को हम बॉर्डर देते हैं, यानी थोड़ा समझ में आएगा तुम लोगों को. नाउ अगेन आई वांट कि टेबल के अंदर भी जितने भी टेक्स्ट है उन सबको भी कलर क्या आना चाहिए, ब्लू प्रोवाइड होना चाहिए. तो यहाँ पे जैसे मैंने इन लोगों का ये क्लास ए बना दिया, इसको मैंने कॉपी किया और इसके जाके ये वाला चीज पुट कर दिया. ओके, एंड जैसे मैं रिफ्रेश करूंगी यू कैन सी ये जितने भी टेक्स्ट है इसके ये भी सेंटर में आ गए और इनको भी क्या हो गया, ब्लू कलर असाइन हो गया है. सो आप क्लास जो है जरूरी नहीं है सिर्फ सेम टैग का बनाओ. यू कैन पुट अ डिफरेंट टैग्स इन दैट क्लास. कि जैसे टेबल टैग भी इस क्लास के अंदर आ गया, 3 पैराग्राफ टैग भी आ गए, लाइकवाइज. ओके, दिस इज हाउ यू कैन यूज अ क्लास इनसाइड योर CSS कोड. इसके बाद थर्ड चीज जो आता है दैट इज अ आईडी. ओके, अब यहाँ पे मैंने जाके इसको प्रोवाइड कर दिया आईडी इक्वल टू बी. आईडी मतलब जो यूनिक वैल्यू होती है. आईडी ये एक से ज्यादा लोगों को हम नहीं देते. रोल नंबर 1 अगर मैंने किसी को असाइन कर दिया, आईडी किसी को 1 असाइन कर दिया, आई कैन नॉट गिव दैट आईडी टू द डिफरेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. सो इट इज एन यूनिक आइडेंटिटी. तो ऐसे ही मैंने इस पी क्लास का एक यूनिक आइडेंटिटी दे दिया बी, तो ये डिफरेंट हो गया. ओके, अब मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये नॉर्मल बन गया. ओके, अब मुझे लग रहा है कि ये जो चीज है ये प्रोवाइड करना है मुझे ऐसे टैग को जिसका आईडी बी है. तो यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, बट बी इज स्टिल नॉट द टैग, इट इज अ आईडी. सो आईडी के लिए हम यूज करते हैं हैश. जैसे हमने क्लास को डिनोट करने के लिए डॉट यूज किया था, वैसे आईडी को डिनोट करने के लिए हम हैश यूज करते हैं. तो जैसे ही हैश दिखेगा, the CSS will understand that after that whatever the text or number it is coming, it is an ID he has to find out inside the body tag. और जहाँ पे भी उसको ये मिल जाएगा, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है सिर्फ उस पर्टिकुलर आईडी को क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा. सो यू कैन सी कि पहला वाला पैराग्राफ है जिसको हमने आईडी प्रोवाइड किया है, सिर्फ उसको ही वो सब जो स्टाइल्स है दे आर अलॉटेड, बाकी सब जन क्या हो गए, अलग हो गए. So likewise this is all about the internal CSS only. Okay, अब internal CSS का next part जो बचा है, 2 पार्ट, one is inline CSS and second is external. अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम internal CSS को बहुत डिटेल में देखेंगे, because that you have to use when you are creating your own website in your practical. तो वो सबसे important चीज है, तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे. पहले मैं अभी आपको बताती हूँ इनलाइन CSS. ओके, इनलाइन के लिए मैं ये सब हटा देती हूँ यहाँ से. And I'm just deleting all this stuff from here. No head tag, a normal कोड. ओके, जिसमें मैंने 3 पैराग्राफ लिया है, 1 टेबल लिया है. अब मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड अ कलर, अ टेक्स्ट कलर.
टेक्स्ट को कलर देना है, और लेकिन मुझे इंटरनल CSS नहीं यूज करना है. सो यू हैव टू ऑप्शंस कि कलर प्रोवाइड करना है अगर इस फॉन्ट को, सो यू हैव टू यूज इस पैराग्राफ को, तो यू हैव टू यूज फर्स्ट अ फॉन्ट टैग, और फॉन्ट के अंदर देन यू कैन प्रोवाइड अ कलर. सो दिस इज एन HTML प्रॉपर्टी, लेकिन HTML के बजाय हम लोगों को CSS का यूज करना है. तो CSS जब हम टैग के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे अगेन वी हैव टू यूज अ स्टाइल. स्टाइल एक कीवर्ड जहां पे भी आ गया, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस इज एन CSS कोड. अगर वो HTML के अंदर आप लिख रहे हो ये फाइल के अंदर, तो स्टाइल इक्वल टू, तो मैंने बता दिया कि हम CSS का कोड लिख रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ एप्लीकेबल होने वाला है इस पर्टिकुलर टैग के लिए, क्योंकि उसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं. यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टाइल इक्वल टू, और मुझे जो प्रॉपर्टी यूज करनी है इस पर्टिकुलर P पैराग्राफ के लिए, दैट इज कलर प्रॉपर्टी, और उसकी जो वैल्यू मुझे प्रोवाइड करनी है दैट इज एन रेड प्रॉपर्टी. सो इन अ पैराग्राफ दिस टैग, पहला वाला जो टैग है उसमें मैंने बोला आई हैव टू प्रोवाइड अ CSS प्रॉपर्टी इक्वल टू, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, कलर प्रॉपर्टी, और उसकी जो वैल्यू है कोलन करके हमने उसकी वैल्यू दे दी. सो यू कैन पुट दिस कोड इनसाइड द डबल कोड. दिस इज कॉल्ड एज एन, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, दिस इज एन इनलाइन CSS एग्जाम्पल, सिंपल. सो सिर्फ ये पर्टिकुलर जो टेक्स्ट है उसको ही रेड कलर आ गया. ओके, अब मुझे लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर करना है. ओके, इसमें दो ऑप्शन है, आई कैन यूज अलाइन इक्वल टू सेंटर. ये इक्वल आ गया मीन्स इट इज एन HTML प्रॉपर्टी, और वही चीज मुझे अगर CSS से करनी है तो आई विल यूज स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन सेंटर. ओके, तो यहाँ पे दिस इज अ CSS कोड ओनली अप्लाइड फॉर दिस फर्स्ट P पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, जिसमें हमने प्रॉपर्टी यूज किया है टेक्स्ट अलाइन, जिसकी वैल्यू हमने दी है सेंटर. ओके, इट इज ओनली अप्लाइड फॉर दिस. अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनलाइन CSS. इनलाइन मतलब सिर्फ ये पर्टिकुलर टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग यूज किया हुआ है. सो लाइकवाइज दिस यू कैन यूज अ डिफरेंट थिंग. जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि इसमें और एक होता है बॉर्डर. ओके, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बॉर्डर आप देखो तो यहाँ पे हम सिर्फ दे सकते बॉर्डर का थिकनेस, जैसे यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, लेकिन मुझे बॉर्डर को भी कलर देना है, या फिर बॉर्डर की स्टाइल डिफरेंट चाहिए, मुझे सॉलिड के बजाय डॉटेड लाइन चाहिए, डैश लाइन चाहिए. तो ये सब जितना भी डेकोरेशन टाइप है, दिस इज नॉट प्रोवाइडेड इन अ HTML बट दिस इज प्रोवाइडेड बाय CSS. तो मुझे अगर बॉर्डर के अलग अलग टाइप्स यूज करने हैं तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी लाइक आई एम यूजिंग अगेन एन इनलाइन CSS स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डाल दिया बॉर्डर डैश. अगर आप देखोगे बॉर्डर डैश तो कितनी सारे प्रॉपर्टीज है जो आपको CSS ने दिए है. बॉर्डर सिर्फ राइट वाला चाहिए, बॉर्डर की विड्थ सेट करनी है, बॉटम, स्पेसिंग, लेफ्ट, टॉप, कलर, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की इमेज. ये इसके अलावा मैं जैसे से स्क्रॉल करूंगी यू कैन फाइंड स्टाइल, कोलैप्स, रेडियस, इमेज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है. लेकिन हमारे पास अगर HTML में देखोगे देयर इज ओनली वन प्रॉपर्टी जिसमें हम बॉर्डर चाहिए है या नहीं चाहिए और कितना थिकनेस चाहिए, बस इतना ही हम प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज कर लिया लाइक बॉर्डर स्टाइल जो CSS का प्रॉपर्टी है, और मैंने यहाँ पे स्टाइल दे दिया सपोज डॉटेड. सो हियर जो सॉलिड बॉर्डर था वो किस में कन्वर्ट हो गया है आपका डॉटेड में. सो अगेन यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ डॉटेड देयर इज एन वैल्यू लाइक डैश्ड बॉर्डर. ओके, जैसे मैं डैश लिख रही हूँ तो ये बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यू है किसको अटैच है, बॉर्डर स्टाइल को अटैच है. ओके, सो दिस कम एज अ डैश. आपको लग रहा है इसका कलर भी आपको प्रोवाइड करना है, सो यू कैन प्रोवाइड अ कलर ऑल्सो टू द लाइक यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं कि उसका कलर, तो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड अ डिफरेंट विड्थ, कलर, डिफरेंट थिंग्स. तो दिस इज कॉल्ड एज द इनलाइन CSS. आई होप यू अंडरस्टूड. इनलाइन मतलब जब आप उस टैग के अंदर ही आप स्टाइल
टैग यूज करते हो HTML टैग के साथ. ओके, थर्ड इज कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल CSS. नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल CSS? मैंने क्या किया, यहाँ से ये सब कोड हटा दिया अभी फिलहाल. ओके, और जैसे मैं इसको सेव कर रही हूँ तो ये अभी हमारा नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल चीजें आ गई. ओके, अब इसका जो स्टाइल मुझे करना है प्रोवाइड, सो वो मुझे करना है CSS के अंदर. तो यहाँ पे मैंने एक फाइल एंड न्यू फाइल ले लिया, इसको Ctrl+S से सेव किया. सेम लोकेशन पे यहाँ पे फाइल्स जो है आई हैव टू यूज अ CSS फाइल, तो एक्सटेंशन आएगा .css. यहाँ पे मैंने डाल दिया, सपोज मैंने नाम डाल दिया a1.css. ओके, अब जब आप .css के अंदर लिखते हो तो आपको स्टाइल टैग यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टाइल टैग ये सिर्फ टैग है जो हम HTML, जब आप .html के अंदर कोड लिख रहे हो CSS का, तो हम बताते हैं आई एम एडिंग अ CSS कोड, तो तभी सिर्फ स्टाइल टैग यूज होता है. लेकिन अगर आप CSS का कोड .css फाइल में लिख रहे हो तो आपको स्टाइल टैग यूज करने की जरूरत नहीं है. नाउ सपोज आई वांट टू गिव अ पैराग्राफ. इस HTML फाइल में जितने भी पैराग्राफ है सेम हमको सबका अलाइनमेंट सेंटर करना है. तो यहाँ पे जाके मैं सिर्फ लिखूंगी P ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज टेक्स्ट अलाइन एंड सेंटर, सिंपल. एंड यहाँ पे डाल दिया सपोज कलर कोलन एंड ब्लू. इसको सेव किया, यहाँ पे जाके रन किया, कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, बिकॉज द कोड आई हैव रिटर्न इज इन a1.css एंड आई एम रनिंग अ फाइल css1.html. HTML का फाइल रन कर रही हूँ और मैंने CSS का कोड लिखा है a1.css में. देयर इज नो लिंकेज बिटवीन दिस, तो मुझे ये वाला जो फाइल है इसका लिंकेज यहाँ पे देना पड़ेगा. एंड यू हैव टू पुट दैट लिंकेज अगेन इन द हेड टैग. So again in a head tag, you have to use link tag. तो link tag के अंदर आपको कोड लिखना है relation equal to style sheet, यानी हम ये फाइल का जो लिंकेज है, HTML फाइल का जो लिंकेज है, वो लिंकेज कर रहे हैं एक स्टाइल शीट के साथ. कौन सा टाइप का स्टाइल शीट? इट इज एन CSS, सो टाइप इज अ .css, और उसका रेफरेंस देना है, मतलब यहाँ पे फाइल का नाम देना है. तो फाइल का नाम है a1.css. यहाँ पे जाके मैंने डाल दिया a1.css. दैट्स इट, आई हैव सेव्ड दिस. अब मैं इसको अगर रन करूंगी तो ये सब चीजें क्या हो गई, यहाँ पे अप्लीकेबल हो गई. सो अब मैं इस फाइल में जो भी चेंजेस करूंगी, जैसे अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मुझे लग रहा है कि ये सॉरी जो टेबल टैग है, तो टेबल में जहाँ पे भी सपोज TR टैग आएगा या फिर टेबल टैग है, तो उसका मुझे बॉर्डर के डिटेल्स CSS फाइल में देने हैं. तो यहाँ पे मैंने टेबल टैग लिख दिया. टेबल टैग के मैं प्रॉपर्टीज सेट कर रही हूँ. प्रॉपर्टीज आई हैव रिटर्न हियर लाइक बॉर्डर का जो विड्थ है, सपोज मैंने पहले विड्थ ले लिया, विड्थ में डाल दिया मैंने सपोज 5 पिक्सल, मतलब उसकी विड्थ सेट कर दिया. ओके, एंड आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड हियर लाइक बॉर्डर डैश लाइक स्टाइल इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे solid is a value. solid मतलब actual solid border, dotted border, dash border and different types of border you can use. और border को मुझे suppose color provide करना है, so I will use here like border dash color, and यहाँ पे मैंने color provide कर दिया green. ओके, इसको सेव किया एंड ये मैं रन कर रही हूँ .css फाइल. सो यू कैन सी टेबल को बॉर्डर आ गया जिसका थिकनेस 5 पिक्सल है, सॉलिड, एंड इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर ग्रीन कलर बॉर्डर. अगेन यू कैन यूज अ स्टाइल, यहाँ पे हमने डाल दिया. सपोज मुझे बॉर्डर इसको भी देना है, पैराग्राफ जो है इसको भी बॉर्डर प्रोवाइड करना है. हर एक पैराग्राफ को भी बॉर्डर आना चाहिए, जिसके स्टाइल अगेन सॉलिड चाहिए मुझे, एंड उसका बॉर्डर का जो कलर है
यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज ब्लू. So you can give a border to paragraph also. तो सबके सब पैराग्राफ जो है उन सबको एट ए टाइम क्या हो गया, एक बॉर्डर आ गया और जिसका कलर आप जो बोलोगे वो प्रोवाइड वहां पे हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल CSS, जिसमें हमने कोड जो है CSS का अलग फाइल में लिखा है एंड द लिंकेज ऑफ दैट फाइल इज गिवन इन अ हेड टैग. Everyone has given the attendance in a chat box, student. If anyone is not given, just see that everyone has given the attendance in a chat box. Okay. CSS का बेसिक समझ में आया है. हम CSS को बहुत डिटेल में कल देखेंगे, but today's lecture is you should understand the use of CSS and the types of CSS and how to code for each and every type of CSS, inline, internal and external. ये इतना पार्ट समझ में आया सबको? CSS का इंपॉर्टेंट समझ में आया सबको? CSS क्यों यूज करना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Other students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Types of CSS कौन बताएगा मुझे? Yes, What are the ma'am. types of CSS? Inline. External. Yes, Rupali, बताओ. Inline, first one is inline, second is internal and third one is external. Very good, very good. स्वाति, inline में क्या होता है? स्वाति पवार. हेलो. Yes, ma'am. हाँ, इनलाइन CSS यानी क्या होता है? कोड कहाँ पे लिखते हैं हम इनलाइन CSS के अंदर? Inline CSS head में जाता है मैम. हेड में जाते हैं क्या इनलाइन में? और इंटरनल में क्या लिखेंगे फिर? यस मानसी, मानसी आप बताओ. आरती. HTML टैग के अंदर लिखते हैं. यस, टैग के अंदर लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनलाइन. इंटरनल में क्या होता है शिवानी? मैम इंटरनल में हम कोड हेड टैग में लिखते हैं. हेड में कौन से टैग के अंदर? और हेड में CSS. टैग का नाम क्या होता है? कोड. CSS का कोड ये आपको कौन से टैग से पता चलता है? स्टाइल टैग. या स्टाइल टैग से पता चलता है, राइट? और एक्सटर्नल में क्या होता है? अर्चना. वृशाली. आकाश. आकाश व्यवहारे. वो एक्सटर्नल टैग में दो फाइल्स तैयार करने के, मतलब अपने वाले को और एक .css से. गुड. और उसमें जो अपने को स्टाइल करने का है वो लिखने का .css फाइल में, देन उसकी लिंक प्रोवाइड करने की. HTML में हेड टैग के अंदर, लिंक टैग के अंदर, राइट? सो और CSS का यूज क्या है कि जब मल्टीपल टैग्स को आपको सेम स्टाइल प्रोवाइड करना है तो आप हर एक जगह अलग अलग लिखने के बजाय वो चीज आप कहाँ पे लिखोगे? CSS में. अब मेरा क्वेश्चन जो मैं कल आप लोगों को पूछूंगी, ओके, दिस इज एन ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप सोच के मुझे बताना कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरनल CSS, व्हेन यू विल अप्लाई इनलाइन एंड व्हेन यू विल गो फॉर एक्सटर्नल, आप कब कौन सा टाइप का CSS यूज करना है, आप ये कैसे डिसाइड करोगे? ओके, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है. सपोज आपको एक वेबसाइट बना रहे हो, बहुत बड़ा, बहुत छोटा,
टेक एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड आप सोचो कि अगर आपको CSS यूज करना है तो आप इनलाइन कब यूज करोगे, आप इंटरनल कब यूज करोगे और आप एक्सटर्नल कब यूज करोगे। सो दिस क्वेश्चन विल बी ओपन टू यू फॉर टुमारो। दिस इज एन डिस्कशन। हम लेक्चर के बीच में कहीं तो